Good morning, students. How you all? I hope you all are fine. Today I am going to start chapter 3rd, Discovering Tut. This saga continues. This is the title of the chapter, Discovering Tut. This saga continues. Here the word Tut, Tut. Who was Tut? Actually, it's a short name belonging from Egypt. There was a king named Tutankhamun. Tutankhamun, that's why here the word is taken from Tutankhamun, Tut, and who was a young king in Egypt who ruled just for a short period of time and died mysteriously. That invokes the whole world. What happened to him? And the saga continues. It means that the story is still in progress. Yes, I am telling you this, and the story is still in progress. The story which started 3,300 years ago is still continues. It is not finished. Lots of archaeologists, scientists, even try to find out what happened to his body, why he died mysteriously in just a little age. When he was died, he was just 18 or 19 years old, and when he became the king of Egypt, he was just 11 years old. And when someone becomes king of Egypt, known as Pharaoh, the word Pharaoh belongs to a king who becomes a king in Egypt. So today we shall study just a little part of his discovering age. So let's get this started. The story has been written by A.R. Williams, and this story is all about the king of Egypt. इजिप्ट का जो एक राजा था वो उसी के बारे में ये है, जिसका नाम क्या था? तुतनखामुन. शॉर्ट नेम, निक नेम क्या है? टुट. सो लेट्स स्टार्ट. He was just a teenager when he died. और एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्टोरी यहाँ रिवर्स में चलेगी. रिवर्स में चलने का मतलब ये होगा, पहले बात होगी 2005 की, फिर बात होगी 1968 की, और फिर बात होगी 1922 में, जब हावर्ड कार्टर ने फर्स्ट टाइम इनकी बॉडी को डिस्कवर किया था, इनकी मम्मी को डिस्कवर किया था इजिप्ट में. ठीक है, तो स्टोरी इस तरह से चलेगी. पहले बात होगी 2005 की, फिर बात होगी 1968 की, फिर बात होगी 1922 की. ओके स्टूडेंट्स, he was just a teenager when he died. मीन टू से तुतनखामुन जो इजिप्ट के राजा थे, जो किंग थे, जिनको फेरो कहा जाता था, वो उनकी एज बहुत कम थी, वो टीनेज में थे, मतलब काफी कम उम्र के थे जब उनकी डेथ हुई. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, एंड ही वाज लास्ट हेयर ऑफ हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली के लास्ट हेयर थे.
और उनके बाद कोई भी रूल करने वाला नहीं था, क्योंकि वो अपने एयर के अपने उत्तराधिकारी जिसे कहते हिंदी में कहते हैं, तो वो अपने इससे पावरफुल फैमिली के लास्ट एयर थे। उनके बाद उससे उनकी जो जनरेशन थी, उनकी जो पीढ़ी थी, वो एंड हो जाती, ख़त्म हो जाती। वो रूल करने उन्होंने रूल किया, और उनकी फैमिली ने तो सेंचुरीज रूल किया था इजिप्ट में। सदियों तक उन्होंने इजिप्ट में रूल किया था, शासन किया था। He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. हुआ क्या, जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें गोल्ड से लैडन करके उन्हें बरीड कर दिया गया, दफना दिया गया, और लोग उन्हें भूल गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोग उन्हें भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. जब 1922 में इनकी टॉम की डिस्कवरी हुई, इनके मकबरे की डिस्कवरी हुई, तो मॉडर्न वर्ल्ड गेस करने लगी। स्पेकुलेट मतलब होता है टू मेक अ गेस, गेस करने लगी, स्पेकुलेट करने लगी, ये अनुमान लगाने लगी कि आखिर इनकी बॉडी को हुआ क्या था, इतनी कम उम्र में इनकी डेथ कैसे हो गई। और क्या क्या वो अनुमान लगा रहे थे, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जो अल्टीमेट पॉसिबिलिटी जो लोग गैस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद इनका मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से ये इतनी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. इनकी मम्मी की डिस्कवरी होने के बाद, टुट की डिस्कवरी होने के बाद 80 साल के बाद इनकी जब सीटी स्कैन हुआ, इनकी बॉडी का पूरा सीटी स्कैन हुआ, तो बहुत सी चीज़ें जो एक मिस्ट्री बनी हुई थी, एक रहस्य बनी हुई थी, वो सामने आई। बहुत से क्लूज हैं ओपन हुए, खुले, लोगों को पता चला उनके लाइफ और डेथ के बारे में। पहले तो उनकी लाइफ और डेथ के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। सीटी स्कैन के बाद बहुत से क्लूज सामने आए जो दुनिया को पता चला। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फेरो। फेरो मीन्स किंग मैंने बताया, हाँ, क्योंकि अब जो बॉयश थे यानी कि जो टुट थे, जिनकी डेथ बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जो इजिप्ट के राजा थे, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस को काफ़ी क्लूज मिले। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट करने वाले जो टीम होती है, उसी को फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अपने क्राइम पेट्रोल में भी बहुत ही देखा होगा कि जब किसी का मर्डर होता है तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जाती है, वहाँ पर क्लूज वगैरह इकट्ठा करती है, और उसके बाद पता लगाती है कि हु इज़ द मर्डर एंड हु इज़ द पर्सन बिहाइंड द मर्डर। मर्डर के पीछे कौन सा पर्सन है, किसका हाथ है, तो उसी को फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। एन एंग्री wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. बहुत ही important line है स्टूडेंट्स, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है इसको एक दो बार आप खुद से स्टडी करें। मैं तो इसको एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, प्लस आप यू योरसेल्फ स्टडी the whole chapter yourself, just because of to have a better understanding of this chapter. कैसे इसमें बहुत से वर्ड हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपको टीज करेंगे, परेशान करेंगे। यू डोंट वेरी एट ऑल, आप उनको लुकअप कर सकते हैं डिक्शनरी में, या तो फिर मैं उनको खुद बता दूंगा आपको। तो आप इस लेसन को बहुत ही अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. Resting place means होता है ग्रेव। जब उनको उनके ग्रेव से निकाला जा रहा था सिटी स्कैन के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि सिटी स्कैन उनका 2005 में हुआ था।
सीटी स्कैन के लिए जब उनके बॉडी को उनके ग्रेव से निकाला जा रहा था, तो वहाँ इजिप्ट तो आपको पता होगा कि पूरी की पूरी लैंड वहाँ पर सैंड से भरी हुई है। वहाँ पर सैंड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो जब उनके बॉडी को इनके रेस्टिंग प्लेस उनके ग्रेव से निकाला जा रहा था, तो मानो जैसे हवा नाराज हो गई हो और तेज तेज चलने लगी हो। इन द एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री, उस जगह को क्या कहा जाता था? वो जो एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री थी, मतलब प्राचीन काल से ही, बहुत सालों से ही वहाँ पर बरेड करने की ट्रेडिशन चल रही थी। मीन टू से, जहाँ पर फैरो को बरेड किया जाता था, वो ट्रेडिशन बहुत पुरानी थी। और जिस जगह पर फैरो को बरेड किया जाता था, देखो एक कॉमन पीपल को बरेड किया जाता था और एक फैरो को एक किंग को बरेड किया जाता था। तो जो किंग हुआ करते थे और जहाँ पर उनको बरेड किया जाता था, वो जगह का एक नाम दिया गया था, और उस जगह का नाम क्या था? द वैली ऑफ द किंग्स। वहाँ पर कॉमन पीपल की बॉडी को बरेड नहीं किया जाता था, केवल वहाँ पर जो फैरो हुआ करते थे, इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे, केवल उन्हीं की बॉडी को वहाँ पर बरेड किया जाता था। तो जहाँ पर टुट की बॉडी को बरेड किया गया था, उस जगह को क्या कहा जाता था? द वैली ऑफ द किंग्स। डार्क बेलिड क्लाउड हैड scudded across the desert sky all day and now were wailing the stars in basket. Great. Huge clouds, बड़े बड़े clouds आसमान में ओवरकास्ट हो गए, छा गए। और जो आसमान में जो स्टार्स निकले हुए थे, उन तारों को उन्होंने कवर अप कर लिया। तेजी से, स्कडेड मतलब होता है तेजी से चलने लगे, और चलने के बाद पूरे आसमान में वो जो स्टार्स निकले हुए थे उनको कवर अप कर लिया, उनको घेर लिए। और जैसे वो क्लाउड की जो कंपैरिजन की गई है, वो कैस्केट से की गई है, एक बास्केट से की गई है। कि जैसे मानो क्लाउड एक बास्केट हो, और बास्केट में जैसे हम चीज़ों को रखते हैं और वो पूरा कवर कर लेता है चीज़ों को, उसी तरीके से आसमान में निकले हुए जो स्टार्स थे, उस क्लाउड ने क्या किया? कवर अप कर लिया, ढक लिया। पूरा आसमान जो है वो डार्क हो गया जब उसकी बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था। It was 6 PM on 5 जनवरी 2005। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2005 की बात है। 2005 में इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, 5th of जनवरी था, एंड इट वॉज 6 PM, शाम का टाइम था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood younger ruler who died more than 3,300 years ago. उसकी बॉडी को जो बाहर निकाला गया, तो बाहर निकालने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हेड को सीटी स्कैनर में इंसर्ट किया गया, डाला गया, जो वर्ल्ड की एक फेमस ममी में उसका नाम शुमार होता था। वर्ल्ड की फेमस ममी में उसका नाम आता था। और सबसे पहले क्या किया कि उसकी हेड को सीधे स्कैनर में डाला गया। डालने के बाद प्रोब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन हुई, काफ़ी जांच पड़ताल हुआ। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज और लॉन्ग लास्टिंग, लिंगरिंग होता है लॉन्ग लास्टिंग, और जो लंबे समय से एक मिस्ट्री, एक रहस्य बना हुआ था टुट को लेकर, इस बच्चे को लेकर जिसकी डेथ 3,300 साल पहले ही हो गई थी, सामने आई। बहुत सी चीज़ें सामने आई जो दुनिया को पता चला। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कल हम लोग इसको और आगे से स्टडी करेंगे, देखेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।